अफगानिस्तान से हजारों लोगों को कहा कि आप आएं और आके पाकिस्तान में रहें, और ये है वो बड़ी वजह कि दोबारा दहशतगर्दी ने पाकिस्तान में सर उठाया। दहशतगर्दी ने दोबारा इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के ऊपर एक शदीद वार किया है। आप देखें कि बलूचिस्तान के लिए भी NFC अवार्ड 2010 में 100% उनकी जो वसाइल की उसमें इजाफा किया गया। उसमें भी चारों सूबों में से पंजाब ने अपना हिस्सा काट कर बलूचिस्तान के लिए काम किया। दहशतगर्दी की बड़ी वजह अफगानिस्तान से लोगों को वापस लाना था। अफगानिस्तान से हजारों लोगों को पाकिस्तान लाकर किसने बसाया? सवात से सैकड़ों दहशतगर्दों को किसने रिहा किया? अफगानिस्तान से लोगों को खैबर पख्तूनख्वा लाकर बसाना फाश गलती थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी वर्कशॉप में खैबर पख्तूनख्वा के शुरा से खिताब। कहा विफाक और खैबर पख्तूनख्वा में कोई सर्द जंग नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन नागुज़ीर हो चुका। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। अफगानिस्तान बाज न आया तो सरहद पर अफवाज ने जबरदस्त जवाब दिया। सब तालिबान बराबर, गुड और बैड तालिबान में कोई फर्क नहीं। कौमी सलामती हुकूमत की अवलीन तरजीह। खारजियों के खात्मे तक कौम चैन से नहीं बैठेंगे। NFC अवार्ड में दीगर सूबों ने खैबर पख्तूनख्वा को 800 अरब रुपए दिए। दुश्मनों के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाता है। कराची के बाद कोयटा के प्लाजा में भी आग भड़क उठी। कोयटा प्रिंस रोड पर वाक़े हलीम प्लाजा में आग लग गई। आग ने कई दुकानों को लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। प्लाजे में मौजूद 12 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। आग से ताहाल कोई जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। एनी शाहिदीन के मुताबिक आग सुबह 4 से 5 बजे के दौरान लगी। कराची साहनिया गुल प्लाजा अब तक 26 जिंदगियों के चिराग गुल कर गया। रेस्क्यू टीमें प्लाजे के अंदर मुख्तलिफ हिस्सों में दाखिल। 83 लापता अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। प्लाजे की छत पर बनाई गई पार्किंग से 16 गाड़ियां निकाल ली गई। रेस्क्यू और बल्दिया उस्मा की टीमें मलबा हटाने और बेसमेंट की क्लियरेंस में मसरूफ। अब तक 20 लाशें सिविल अस्पताल लाई गई हैं। 14 लाशों के नमूने हासिल कर लिए गए। 6 लाशों की शिनाख्त मुकम्मल हो चुकी है। 1 लाश की शिनाख्त कौमी शनाख्ती कार्ड के जरिए मुमकिन हुई। साहनिया गुल प्लाजा में अमवात के हवाले से पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया कहती हैं मुतवफ़ीन की शिनाख्त के लिए 48 अहल खाना के नमूने मौसूल हो चुके हैं। मजीद इंसानी बाकियात की आज प्रोसेस की जाएंगी। तमाम नमूने सिंध फ्रांसिक DNA लेबॉर्ट्री इरसाल करती हैं। DNA टेस्ट ICCBS जामिया कराची में किए जाएंगे। तमाम लापता अफराद के मिलने तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात गए मुतासरा गुल प्लाजा का दौरा। लापता अफराद की तलाश का अमल मजीद तेज करने की हिदायत की। कहा इजाफी दुकानें क्यों बनाई गईं इसकी भी तहकीकात होगी। सिंध हुकूमत का जामबाहक अफराद के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए फी कस देने का ऐलान। कमिश्नर कराची की सरबराही में तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई। गुल प्लाजा में हंगामी खराज की जगह और आग से निमटने के इंतजामात नहीं थे। पार्किंग एरिया में दुकानें बनी और छत को पार्किंग में बदला गया। रिपोर्ट में इंकिशाफ, तंग दाखिली और खारजी रास्तों के बाइस फायर फाइटिंग में तकनीकी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नक्शे के मुताबिक गुल प्लाजा में बेसमेंट समेत 3 मंजिलों की इजाजत थी। नक्शे के मुताबिक 1021 दुकानों की तामीर की इजाजत थी, लेकिन नक्शे के बरखिलाफ गुल प्लाजा में 1200 दुकानें तामीर की गई थीं। 179 दुकानें मंजूर शुदा नक्शे से जायद तामीर हुईं। गुल प्लाजा में राहदारी और बाहर निकलने की जगहों पर दुकानें बनाई गईं। इमारत 1980 की दिहाई में तामीर की गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर स्विट्जरलैंड रवाना हो गए। वजीर आजम डिवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार, वफाकी वज़रा अताउल्ला तारड़, अहद चीमा, मोमिन खुसूसी तारिक फातमी भी वफ्त में शामिल। वजीर आजम मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत और बैनुल अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकातें करेंगे। दौरे का एक अहम हिस्सा बिजनेस राउंड टेबल है, जिसका मुश्तरका एहतमाम पाकिस्तान और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने किया है।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड 817 पॉइंट्स का जबरदस्त इजाफा। 100 इंडेक्स पहली बार 1,88,000 की हद अबूर कर गया। इंडेक्स 1,88,579 की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। आईटी शोबे ने बरामदात में नई तारीख रकम कर दी। दिसंबर 2025 में आईटी शोबे की शानदार कारकर्दगी। आईटी बरामदात पहली मरतबा $437 मिलियन से बढ़ गई। ये मुल्क की तारीख में पहला मौका है कि एक ही माह में आईटी बरामदात $400 मिलियन की हद अबूर कर गई। माहाना मुवाज़ने में आईटी बरामदात में 23% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि सालाना 26% इजाफा देखने में आया, जो कौमी मईशत के लिए नहायत खुशाइंद पेशरफ्त है। इसी तरह माली साल की पहली छमाही में आईटी बरामदात 20% इजाफे के साथ $2.24 अरब तक पहुंच गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 22वां इजलास। बलूचिस्तान काबीना का तारीख साज फैसला। मिसिंग पर्सनस का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल कर दिया गया। बलूचिस्तान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन काउंटरिंग वॉलेट एक्सट्रीमिज्म रूल्स 2025 की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा, मुख्तलिफ लोग मिसिंग पर्सनस पर सियासत करते हैं। हमने मुस्तकिल बुनियादों पर यह प्रोपोगेंडा दफन कर दिया। मुश्तबा अफराद से तफ्तीशी मराकज़ में मजाज पुलिस अफसर की निगरानी में तफ्तीश होगी। मुश्तबा अफराद के फैमिली मेंबर्स को मुलाकात की इजाज़त होगी। लेस्को साउथ सर्कल में बिजली चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कहना सब डिवीजन के इलाके एली टाउन में लेस्को रेंजर्स और पंजाब पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। 9 गैर कानूनी LT स्पैन खत्म। 39 सार्फिन बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। बिजली चोरी में मुलविस 7 अफराद मौके पर गिरफ्तार कर लिए। पंजाब हुकूमत का फितरत के तवाज़ुन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए अहम तरीन मनसूबा शुरू करने का फैसला। सूबे में नेचर एनक्लेव किया जाएगा। मनसूबे की लागत 5 अरब 29 करोड़ 45 लाख रुपए होगी। जून 2028 तक मुकम्मल होगा। पंजाब का महकमा जंगलात और जंगली हयात मनसूबे पर अमल दरामद करेगा। मनसूबे के जरिए सूबे के कुदरती वसाइल, जंगलात और हैवानी हयात के तहफ़्फ़ुज़, माहौलियाती बहाली, पायदार जंगलात की तरक्की, तहकीक और अवामी आगाही पैदा की जाएगी। फैसलाबाद में गुज़िश्ता रोज होने वाले ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। गुज़िश्ता रोज एक्सप्रेस वे पर कार हादसे में 3 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हुए थे। इलाज के दौरान मजीद 2 जख्मी दम तोड़ गए। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। कश्मीर के इलाके में पुलिस की जानिब से जारी ऑपरेशन के मस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए। पुलिस, हसासेदारों, सिविल इंटेलिजेंस और सिंध रेंजर्स के मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान 3 खतरनाक डाकुओं ने खुद को कानून के हवाले कर दिया। SSP कश्मीर मोहम्मद मुराद के मुताबिक सरेंडर करने वाले डाकुओं में करमशर, भूरीशर और शुबानशर शामिल हैं। ये तीनों बदनाम ज़माना उमर शर गैंग के करीबी साथी बताए जाते हैं और तवील अरसे से संगीन जुराइम में मुलविस रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट समेत पंजाब की अदलिया में साइलिन की आज से बायोमेट्रिक पर अमल दरामद शुरू। साइलिन की बायोमेट्रिक का फैसला जाली और गैर जरूरी मुकदमाबाजी को रोकने के लिए किया गया है। लाहौर हाईकोर्ट समेत सूबे भर की अदालतों में साइलिन की बायोमेट्रिक तस्दीक लाजमी कराना होगी। अब अदालतों में केस दायर करते वक्त साइल का मौजूद होना लाजिम है। तुर्किया से आए आला सतह वफ्द की जानिब से पासपोर्ट्स हेडक्वार्टर्स का दौरा। तुर्क वफ्द का DG पासपोर्ट्स मुस्तफ़ा जमाल काजी ने इस्तकबाल किया। आला सतह वफ्द को महकमा पासपोर्ट्स के हवाले से जामे ब्रीफिंग। वफ्द को पासपोर्ट सिक्योरिटी फीचर्स, मेयारी सर्विस डिलीवरी के हवाले से आगाह किया गया। वफ्द को अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान की सरहद पर बढ़ती कशीदगी और काबुल में हालिया बम धमाके के बाद चीन ने अपने शहरियों के लिए हंगामी ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। ताजिक बॉर्डर फोर्सेस की जानिब से अफगान दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने और काबुल में चीनी शहरियों को निशाना बनाए जाने के बाद बीजिंग ने अपने बशिंदों को फौरी तौर पर मुतासरा सरहदी इलाकों से निकल जाने की हिदायत की है।
और अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की पहली फतह, ग्रीन शर्ट्स ने स्कॉटलैंड को 6 विकेटों से शिकस्त दी थी। पाकिस्तानी टीम ने 188 रन का हदफ 44वें ओवर में हासिल किया। उस्मान खान ने 75 और अहमद हुसैन ने 47 रन की इनिंग्स खेली। स्कॉटिश टीम 49वें ओवर में 187 रन बनाकर आउट हुई। अली रजा ने 4, मोमिन कमर ने 3 विकेटें हासिल की।